भाग्यशाली पुरुषों के यह 11 लक्षण। राधे राधे दोस्तों, हर एक इंसान के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसानों के शरीर की बनावट और उनके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों के आधार पर किसी भी पुरुष या स्त्री के जीवन और उसके भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ संयोग के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको उन निशानों और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधा व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि उसके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। आज के भौतिक जगत में धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धन की जरूरत सभी को है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। धन के बगैर ना तो धर्म किया जा सकता है और ना ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पुरुष बहुत भाग्यशाली है और उसके जीवन में धनवान होना लिखा है या नहीं। यह लोग अपने साथ साथ अपने परिजन और जीवन साथी के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और इसकी वजह से उनका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के अंगों की कौन सी बनावट, उनके शरीर पर कौन से निशान है जो उनके भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, सद्गुणी संतान की प्राप्ति। जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान जन्म लेती है वह भी किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के घर में संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाली संतान जन्म लेती है उसकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद परलोक जाते हैं। इसीलिए यह भी कहा गया है, पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। तो धन का नाश यानी अगर पूत सपूत हो जाए तो धन का संचय करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाता है। लेकिन अगर पूत कपूत हो जाता है तो संचित किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, सुकन्या पत्नी का मिलना पुरुष के लिए बहुत ही भाग्यशाली संकेत होता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए काम करती है वह सुकन्या होती है। जिस भी पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होता है उसकी आयु भले ही कम हो लेकिन उस घर में बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। आजकल अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कलयुग के इस जमाने में अगर किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाए तो वह किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं। नंबर 3, जिस भी पुरुष की पीठ कछुए के पीठ के आकार की होती है वह ही धनवान और भाग्यशाली होते हैं। जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाता है कि उन्हें वाहन, सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है वह बहुत कम उम्र में ही अपनी मेहनत से जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं। अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली उसके अंगूठे से बड़ी होती है तो उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। नंबर 4, जिन पुरुषों की छाती पर काफी बाल होते हैं उन्हें अपने जीवन में खूब सुख, समृद्धि और धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट होते हैं और वह अपने लिए जीवन जीते हैं। जिन व्यक्ति के पैरों में कमल रज जैसे चिन्ह बने होते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं उनका स्वभाव बहुत ही मेहनती होता है, जिसकी वजह से वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के होते हैं और उनके पैर हमेशा पसीने रहित रहते हैं तो उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 5, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मजबूत होती है उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं वह अपने जीवन को शांति के साथ जीना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी गर्दन वाले लोग जिनकी गर्दन ज्यादा लंबी नहीं होती
वह अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी के साथ जिन भी पुरुषों की हथेली का तलवा यानी कि हथेली के बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं और किसी की भी मदद के में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग सुख शांति से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7, जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उंगली उनके पैर की बाकी उंगलियों से बड़ी होती है, ऐसे पुरुषों को अपने जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होती और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग पर देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती और वह अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत करते हैं। नंबर 8, ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख चक्र गदा रथ या बाढ़ का निशान बने होते हैं, वह अपने जीवन में किसी न किसी चीज पर शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि भवन के निर्माण में भी बहुत सफलता हासिल होती है और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 9, जिन पुरुषों के हाथ में त्रिकोण का निशान होता है, अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है, जिसके कारण सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है और उनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। इसी के साथ जिन व्यक्ति के पैर में तिल होता है, वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग विलासिता की सभी चीजें प्राप्त करते हैं। नंबर 10, जिन पुरुषों का सर गोल और मस्तक चौड़ा होता है, वे काफी प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवार के हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान सुंदर और घुटनों तक लंबे हाथ होते हैं, वह अपने पूरे जीवन में सुख का भोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और जिस भी काम में अपना हाथ आजमाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।